हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मद्रास। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 71 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 71, जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास की है। इतिहास में पार्ट 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस वर्कशीट में अनुच्छेद संबंधी प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ये वर्कशीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 71 है, जो कि विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, क्लास 9th की ये वर्कशीट है और डेट है 29/12/2020। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। तो आज हम हिस्ट्री के पार्ट 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पढ़ने वाले हैं। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने इस चैप्टर के 1 नंबर वाले क्वेश्चन को किया था। आज की वर्कशीट में हम अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने अब तक पढ़ा था कि हिटलर जो है जर्मनी में, इसका बहुत ही महत्व है। जब प्रथम विश्व युद्ध में वर्साई की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को जब समाप्त किया गया था, तो उस समय विश्व की दो महान शक्तियाँ दो गुटों में बटी हुई थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। जो जर्मनी है ये धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन वर्साई की संधि के कारण मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर बहुत सारी शर्तें थोप दिया और जर्मनी के बहुत सारे भूभाग पर कब्जा कर लिया। और इस युद्ध का जो अकेला जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया और जर्मनी पे 6000 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। तो जर्मनी की जनता, जब जर्मनी के लोगों की जो स्थिति दयनीय हो गई, तो उस समय हिटलर ने इसका फ़ायदा उठाया और उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और बड़े बड़े वायदा भी किया। वादा किस तरह से किया उन्होंने ये कहा कि जो जर्मनी पे जो वर्साई की संधि जो या अपमानजनक संधि जो की गई, इसका हम बदला लेंगे, या जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को, अनुच्छेद को। तो पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी, जैसे आपने पढ़ा था। और जो सिपाही थे, सिपाहियों को जो आम नागरिकों के मुकाबले क्या है, कुछ ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। कारण क्या है, क्योंकि ये युद्ध लड़ते थे। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए था। आप भी जानते हैं कि जो हिटलर था, वो नौजवानों को या उन महिलाओं को पुरस्कार देता था जो लड़कों को जन्म देती थीं, और वो महिलाएं जो लड़कियों को जन्म देती थीं उन्हें दंड देता था, या अपाहिज कह लें, इनको भी क्या है, वो मौत के घाट उतरवा देता था। और जो यहूदी होते थे उनसे भी वो काफ़ी नफरत करता था। उन्हें भी क्या है, एक गैस चैम्बर बनाया था जिसमें क्या उन्हें जिंदे जला देता था। उसमें मीडिया में खंदकों की ज़िंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय स्थिति में जी रहे थे। मतलब कि वो कहाँ पर रहते थे, लाशों के जो खाने वाले जो चूहे थे उनसे घिरे हुए थे, और वे जहरीली गैसों और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी के सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। मतलब वो सैनिक जो होते थे वह ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर क्या है कि उनके अगल बगल चारों तरफ लाश, इतनी गंदगी, जहरीली गैस, मतलब कि वो पल पल क्या है अपने साथियों को मरते हुए देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें क्या गौड़ हो गई। जबकि हाल ही में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। तो चलिए हम देखते हैं आज के क्वेश्चन को। तो आज के क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देना है। ये 5 जो है बेटा, इसमें से किन्हीं आपके 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है।
पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किसने छोड़ दी थी? तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध ने। प्रथम विश्व युद्ध ने क्या किया था कि राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी क्या गहरी छाप छोड़ दिया था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि वाक्य को सही करके लिखना है। जो नीचे ये वाक्य दिया गया है इसमें त्रुटि है, तो क्या त्रुटि है उसको ही आपको क्या करना है, सही करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमें यह लिखना है, पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में, तो आपको चेंज क्या करना बेटा कि यहाँ पर लिखना है कि पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में आम नागरिकों को सिपाहियों के, ये बेटा इसको नहीं करना आपको। इसकी जगह आपको लिखना क्या है कि सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। मतलब कि सिपाहियों को क्या है, जो नागरिक होते हैं उनसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, क्योंकि सारे काम यही करते थे, युद्ध लड़ना जो भी करना, तो इनका थोड़ा सा महत्व था। अगला क्वेश्चन हमारा है, तीसरे क्वेश्चन में करना है रिक्त स्थान भरना है। तो असल में सिपाही खंदकों में बड़ी क्या थी, इनकी थी दयनीय थी बेटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, दयनीय। मतलब कि असल में सिपाही खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके आसपास जो लाशें थी या गैस ऐसे थे, मतलब ऐसी परिवेश में वो थे कि इनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि पहले महायुद्ध में किनकी जिंदगी दयनीय थी और क्यों। देखते हैं इसका आंसर। बेटा चौथे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से कर लेंगे कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय स्थिति जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे, वे जहरीली गैसों और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते थे। तो ये चौथा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे आप। चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवें क्वेश्चन हमारा कि रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन क्यों मिल रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप यहाँ से कर लेंगे कि रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक समर्थन, जो यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेंगे बेटा। ये आपकी जो पाँचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, चलते हैं दूसरे पैसेज की तरफ। दूसरा अनुच्छेद हमारा क्या है कि हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था। मतलब कि वो बोलने में इतना माहिर था कि अपनी बातों से लोगों को आकर्षित कर लेता था। उसका जो जोश जो है, उनके शब्द लोगों को मतलब हिलाकर रख देते थे। मतलब ऐसा वक्ता होता था कि सभी को अपने तरफ आकर्षित कर लेता था। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की क्या है, स्थापना करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वर्साई की संधि जो हुई थी उसे मानना था कि जर्मनी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिसकी वजह से क्या वो प्रतिशोध बदला लेना चाहता था और जर्मन समाज की जो खोई हुई प्रतिष्ठा जो चली गई थी उसे क्या वापस दिलाने का आश्वासन देता था लोगों को, और जिससे क्या लोग उसकी तरफ आकर्षित या बढ़ते चले गए। और उन्होंने वादा क्या किया था, उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। हिटलर ने क्या किया, राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। जैसे आप देखते हैं आजकल क्या है, जो नेता लोग क्या करते हैं, अपने प्रचार या अपनी पार्टी की विशेषता बताने के लिए, अच्छाइयाँ बताने के लिए लोग जगह जगह क्या करते हैं, प्रदर्शन या रैलियाँ जनसभा करते हैं। तो हिटलर भी ने भी ठीक जो इनकी पार्टी थी, नाज़ी इनके जो थे लोग, नाजीवाद जो इनकी पार्टी थी, और वहाँ उसमें जो रहने वाले नाज़ी थे वो लोग जगह जगह क्या रैली करते थे, अपनी अच्छाइयाँ बताते थे। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषण के बाद क्या था, खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी जो चीज़ें थी ये उसकी क्या है, शक्ति प्रदर्शन का एक हिस्सा थी। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिटलर ने डैश डैश, इसमें खाली है तो क्या आपको भरना है, राजनीति। तो इसमें आपको क्या भरना है, राजनीति। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आप राजनीति भर लेंगे कि हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो कथन को हम पढ़ते हैं कि हिटलर एक ज़बरदस्त वक्ता नहीं था। बेटा ये गलत है, क्योंकि ये हिटलर एक क्या है, वक्ता था। तो ये कथन आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे असत्य।
ठीक है बेटा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, हिटलर हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए नाजियों ने क्या किया। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाए कि नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियाँ और जनसभाएं आयोजित की। तो यहाँ से आंसर करते हैं आप यहाँ तक लिख लेंगे, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि वाक्य को क्या करना है, सही करके पुनः लिखना है। जो है आपका ये वाक्य है, इसको सही करना है। तो इसमें क्या है कि स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नासी सैल्यूट और भाषण के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें किसकी प्रतीक थे। यहाँ पर बेटा शांति न रख के यहाँ पर क्या रहेगा, शक्ति रहेगा, क्योंकि ये सब सारी चीज़ किसकी थी, शक्ति की प्रतीक थी। तो यहाँ पर आप शक्ति लिख लेंगे, शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो ये आपका हो गया। पाँचों क्वेश्चन क्या है, हिटलर अपने भाषणों में क्या क्या वादे करता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। पाँचों क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब पाँचों क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप यहाँ पर साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ से यहाँ तक आप पाँचों क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। आई होप छात्र हमने देखा कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से, आसान तरीके से इस वर्कशीट को कंप्लीट किया। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसको हमने किया। तो स्टूडेंट आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो इस क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए। बेटा आपका जो एक लाइक होता है ना, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे कि हम आने वाले समय में वीडियो जल्दी जल्दी लाते हैं। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।